बच्चों सब कुछ पता है। कायरा साहब, पिच की समझ आ रही है कुछ? इन स्विंग, आउट स्विंग, गुगली, और क्या पोजीशन है आप लोगों की? कैसे टैकल कर रहे हैं आप जो इमरान खान साहब, आप एक नई मूव, एक नई जो है उनकी आपको स्टांस नजर आ रहा है, प्लानिंग नजर आ रही है आप लोगों के खिलाफ? देखिए, सियासत कोई खेल नहीं है। खान साहब क्योंकि सिर्फ खेल से मुतल्लक रहे हैं और उन्होंने सियासत को भी खेल ही समझा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त फिजा बनी है वो बहुत अनसर्टेनिटी की हामिल है। खेल में ये जरूर होता है कि कभी आप अच्छा बाल करके शॉट पड़ जाती है और कभी आप कमजोर बाल करके विकेट ले जाते हैं, लेकिन इसको अब इन इशारियों से हट के बहल देखने की जरूरत है। खान साहब ने एक बयानिया खड़ा किया, उनकी हुकूमत बनाई गई, क्या हुआ, और 3.25 साल तक वो भरपूर तरीके से अपना एहतसाब के बयानिए को, अपने पाकिस्तान के अवाम की एम्पावरमेंट के बयानिए को, पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के बयानिए को वो भरपूर तरीके से उन्होंने कहा कि मैं चलाऊंगा। गुड गवर्नेंस के बयानिए तो बुज़दार साहब की शक्ल में और महमूद खान की शक्ल में हमारे सामने हैं, और जो उनका एहतसाब का बयानिया था, सिवाय उस गाली गलोच के जो आज भी जारी है और अभी भी होगी कि जी ये चोर है, ये डाकू है, सिवाय इस गर्दान के वो 3.25 साल में किसी एक केस को किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। और फिर ये गिला के जी वो प्रोसिक्यूशन हमारी मर्जी से नहीं हुई, प्रोसिक्यूशन कमजोर है, तो तगड़ी कमर जमान ने करनी थी, आदिल अब्बासी ने करनी थी, वो भी नहीं की। कानून के अंदर सुकम है तो वो दूर उस वक्त किसने करना था? हम पे तो इल्जाम है ना कि ये बेनिफिशरीज हैं, लिहाजा ये ऐसा कानून नहीं बनाते। तो इस कानून को बेहतर बनाना, उसके अंदर सुकम दूर करके अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को और तगड़ा करना, ये किसका काम था? वो भी नहीं किया, क्योंकि लोगों को सिर्फ बातों में लगाना था। उनको एक नए बहस, एक नए मुबादले, एक नई ट्रक की बत्ती। अब जो उन्होंने आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर एक उन्होंने एक प्रेशर डाला है कि जी ये इंतखाबात के बाद जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती होनी चाहिए और आर्जी तौर पर आप जो है वो एक्सटेंड कर दें ये टेन्योर, और ये जो कुछ वो कर रहे हैं, और आप लोगों की कोई बात हो रही है? ज़ाहिर जरदारी साहब के, मियां साहब के राब्ते हो रहे हैं, कोई फैसला हो रहा है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर वो तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि जी ये फैसला अगली हुकूमत करे। खान साहब पहली वो क्या आईनी तौर पर तो वजीर आजम ने ही करना है जो भी। आदल, एक बात तो ये है कि वजीर आजम ने करना है और उसके वक्त के मुताबिक करना है। दूसरी गुजारिश है कि खान साहब तो आसमान की ख्वाहिश भी कर सकते हैं ना, लेकिन होना तो वो है जो असूल और कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक है। खान साहब आर्मी चीफ का एक्सटेंशन चाहते हैं कि अभी ना हो, उनकी ख्वाहिश हम उसको मुस्तरद कर चुके हैं। अब इसके ऊपर हमारे ऊपर तो कोई दबाव नहीं है, उनके मुतालबे हमारे लिए दबाव का बायस नहीं है, वो तो उनका अपना मुतालबा है, वो जो चाहे करे। लेकिन हुकूमत ने उसका आईनी और कानूनी तौर पर इतना ही जवाब देना था, इससे ज्यादा हम समझते नहीं है कि इस बात में कोई वजन है। दूसरा ये है, अच्छा कायरा साहब ये बताइएगा कि ये जो पंजाब में मूव है, ये इसका क्या मकसद है? पहले वाला आपका सवाल जो है अभी एड्रेस नहीं हुआ। सवाल ये है कि खान साहब जिस बुनियाद पे ये कह रहे थे कि जो वजीर आज़म है ये तकर्री न करें, इसलिए कि ये मियां नवाज शरीफ साहब से और साहब से मशवरे के साथ करेंगे और वो अच्छे लोग नहीं हैं, लिहाजा इनको ये नहीं करना चाहिए, और उन्हीं लोगों के मशवरे से वजीर आज़म साहब एक्सटेंशन दे दे तो ठीक है। इनकी कोई लॉजिक उसमें नजर आती है आपको कि वो गैर कानूनी काम भी करे, गैर आईनी काम भी करे, खान साहब की ख्वाहिश भी करे। और रही बात इलेक्शन की, तो यार किस इलेक्शन का? खान साहब तो खुद इलेक्शन नहीं मांग रहे। वो तो कह रहे थे कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें, नवंबर में होनी है ना मुदत पूरी, नवंबर के बाद एक्सटेंशन के अंदर जाके इलेक्शन आए, और इलेक्शन फिर अगले साल ही है, वो नेचुरली वो भी कह रहे हैं अगले साल होगा, उसके बाद आर्मी चीफ का तकर्रर हो। और तीसरी गुजारिश यह है कि खान साहब इलेक्शन मांगते हैं, जिस दिन आपने उनके इलेक्शन का मुतालबा कंसिडर करना शुरू किया, उनका अगला सवाल होगा कि इस इलेक्शन कमीशन को खत्म करो। इस इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आपने अगर इनका ये मुतालबा कंसिडर करने की कोशिश की तो अगला मुतालबा होगा कि ये कवानीन खत्म करो, पुराने कानून बहाल करो जो हमने बहाल किए थे। लिहाजा उनके तो मुतालबात की कोई लिमिट है नहीं।
लिहाजा उसका सिंपल जवाब है ओके। कि जनाब आप मुतालबे करते चलिए, इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पे होगा। रही बात धरने देने इसका की, मतलब ये तो है आदल एक छोटी सी रही बात धरने देने की, तो इस मुल्क के अंदर धरने पहले भी बड़े हुए, फिर शौक पूरा कर लें खान साहब। अब मुल्क का ये वो दौर था ना जो महासरों बादशाहतों में जब फतुहात हुआ करती थी शख्सी हाकमियतों में, तो उस वक्त होता था कि आप जाके शहरों के मुल्कों के मुहासरे कर लेते थे। अब अगर खान साहब उस सोच के तहत इस्लामाबाद का मुहासरा करके समझते हैं कि वो फतुहात हासिल कर लेंगे, तो ये गलती है। अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की तो ये भी उनका जो शक है दूर हो जाएगा। ओके सर, अगर ब्रीफ कमेंट कर सके मुझे ये बताइएगा कि ये पंजाब में जो परवेज इलाही साहब के साथ बैकडोर राब्ते और ये चीजें हो रही हैं, इसका क्या मकसद है? अपने साथ मिलाना है? के पास तो खबर है जी, हमारे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई राब्ते नहीं है। जो होंगे वो ओपन डोर ही होंगे, और अगर बैकडोर राब्ते हैं मेरे पास तो खबर नहीं है। और बैकडोर राब्ते जब होते भी सर, फैसल करीम कुंडी साहब ने कल हमारे शो में कहा है कि चलता रहता है, ये काम चल रहा है। देखिए, आपके किसी सवाल के जवाब में उन्होंने शुगलन कह दिया होगा, या उनके पास हो सकता है कोई थोड़ी बहुत खबर हो। मैं तो अपनी गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे इल्म में ऐसा है नहीं। अच्छा। पर जब होगा तो फिर सरेआम ही होगा, चुप पे तो नहीं होगा। थैंक यू सो मच। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे।